लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं एक बार फिर से कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है क्या। बहुत बार कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक टॉपिक ये भी बना दिया जाए एक बार फिर से कि व्हाट इज द ट्रुथ अबाउट द ट्विन फ्लेम। इज द ट्विन फ्लेम कनेक्शन रियल? बहुत बार एस्ट्रो चेकिंग के बाद भी आप लोग ये कहते हैं क्या एस्ट्रोलॉजी फेथफुल है, क्या टैरो करवाते हैं तो कहते हैं टैरो फेथफुल है, क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हम है, क्या ये रियल कनेक्शन होता है, ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। या बहुत से लोग कहते हैं हमने ऐसी वीडियो देखी वैसी वीडियो देखी जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सब फेक है और मिथ है। देखिए, मिथ होता तो सारी दुनिया ही नहीं बोल रही होती। और इस तरह से समझिए इस चीज़ को कि जहाँ एक सच होता है तो उसको दबाने के लिए कुछ मिथ्स भी फैला दिए जाते हैं। उसको दबाने के लिए बहुत से लोग इस तरह से खड़े भी हो जाते हैं। अब चाहे किसी धर्म की बात हो, चाहे कोई नए अ, ज्वलंत मुद्दे की बात हो, जब कुछ सच्चाई सामने आ रही होती है तो बहुत से लोग उसे सच्चाई को दबाने के लिए बहुत से प्रूफ इकट्ठा करके नई तरीके से बोलते हैं। अब ये चाहे मतलब ट्विन फ्लेम का हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप देखते ही हैं, सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं, उसी से समझ जाइए कि जहाँ सच्चाई होती है वहाँ पर दूसरे लोग उसे दबाने के लिए आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है सच्चाई फिर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ट्विन फ्लेम जर्नी में नए हैं तो ये भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी आज के ही वीडियो से। ट्विन फ्लेम अपनी एनर्जीज को एनर्जेटिकली शेयर करते हैं एक दूसरे से। वो दोनों ही एक दूसरे के अदर हाफ होते हैं। एक्चुअली अदर हाफ होना मतलब आधा नहीं होना है, होलनेस में आने के लिए ही डिवाइन उन्हें टू हाफ्स में इनकारनेट करते हैं। आधा आधा कप अगर होगा तो फुल नहीं हो जाता है मिलकर, दोनों को फुल बनना होता है, उसके बाद ही दोनों रीयूनाइट हो पाते हैं। दोनों को अपने एनर्जेटिक लेवल पर आना होता है और अपने आप को इन्हेंस करना होता है, अपने माइंड बॉडी सोल प्लस इमोशंस पर बहुत ही ध्यान देना होता है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद उठानी पड़ती है। उसके बाद ही रीयूनियन संभव होता है और सम टाइम नहीं भी हो पाता। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि मिलना या रीयूनाइट होना संभव हो ही नहीं पाता है एक लाइफ टाइम में। कई जन्म लग जाते हैं, बार बार कोई ना कोई कार्मिक्स या ब्लैक मैजिक या समथिंग कुछ इस तरह का आ जाता है या डेथ्स आ जाती हैं जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम्स मिल नहीं पाते हैं एक ही जन्म में, तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। ट्विन फ्लेम्स बर्थ टाइम से ही सेपरेटेड होते हैं और कहीं ना कहीं वे एक दूसरे को डिस्कवर कर ही लेते हैं। उनका सोल सर्चिंग होता है। आंखें सर्च नहीं करती हैं लेकिन सोल सर्च करती है। दोनों के खाने का भी टेस्ट एक ही होता है, क्लोथिंग स्टाइल भी एक ही होता है, पसंद नापसंद भी ऑलमोस्ट एक सी होती है और दोनों का थॉट पैटर्न भी एक सा ही होता है। और बहुत जगह ये भी देखा सुना गया है कि बॉडी पार्ट्स या स्किन कलर भी एक सा ही होता है। लाइक जैसे बालों की थिकनेस है तो वो भी उसी तरह की होगी। इस तरह से मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जो सेम सिमिलैरिटी लेकर आती है ट्विन फ्लेम्स के अंदर। सेम आर्ट वे ऑफ स्माइलिंग होता है एंड टॉकिंग होता है। तो इस तरह से पहचान जाइए कि ये आपके ट्विन फ्लेम होते हैं। जब आप ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं तो आप 3D वर्ल्ड को भूल जाते हैं। आपको उस जैसा रिलेशनशिप किसी और से महसूस होता ही नहीं है। यू आर योर ट्विन फ्लेम्स परफेक्ट मिरर, आप ये जानते ही हैं। आप ऑल द टाइम ब्लिस फील करते हैं, लव फील करते हैं एंड एक्सटेसी की फीलिंग्स में रहते हैं। आनंद ही आनंद अच्छा लगने लगता है उनके साथ। जब आपका यूनियन होता है तो आप किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। एज गैप भी बहुत होता है और बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कोई मैरिड कोई अनमैरिड या बोथ मैरिड विद डिफरेंट स्पाउस। तो इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आप उस पर्सन से इस तरह की एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं।
कि इवन हर तरह के सीक्रेट्स को भी, जो भी आपके सीक्रेट्स हैं जो आपने कभी किसी को बताए ही नहीं और ना ही शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि या तो ये लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं होगी या फिर मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन ट्विन फ्लेम के सामने तो लगता है कि ये मैं अपने मिरर से ही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, अपने मिरर अपने ही आपको तो बताना है, तो वो मुझे कभी भी गलत नहीं समझेंगे या समझ जाएंगे सही मायने में। तो हर तरह के सीक्रेट्स को शेयर करने का मन करता है। आप एक दूसरे के अदर हाफ ज़रूर हैं, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद होलनेस में आने लगते हैं। आपकी सोल अर्जिंग एंड पजिंग स्टार्ट हो जाती है जब आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करता है तब। एक्चुअली वो जानबूझकर ट्रिगर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये अवेयरनेस होती ही नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप बस ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो या फिर आपका चाइल्डहुड वुंडिंग या फिर आपकी सोच होती है, आपके बिलीफ सिस्टम होता है, जिसे बीएस कहते हैं। बिलीफ सिस्टम ही इतना हैवी हो जाता है कि आप दूसरी बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं जो कि आपके ट्विन फ्लेम आपको बोलते हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन प्लान्ड, इट्स अ प्री प्लान जर्नी डिजाइन बाय गॉड। एक बार आप ट्विन फ्लेम से यूनाइट होते हैं तो उसके बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहती या होती। असल में हमारा ईगो हर्ट होता है, हमारे फॉल्स बिलीव्स शैटर्ड होने लगते हैं और हम इल्यूजन से न्यू पर्सपेक्टिव न्यू वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब तक फुली अवेकन नहीं हो जाते तब तक एक दो या इससे ज़्यादा बार भी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरने लगते हैं और यहीं से हमारा असेंशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है और हम अनकंडीशनल लव डिस्कवर कर पाते हैं। दोनों की ऑलमोस्ट सेम फैमिली बैकग्राउंड होता है, दोनों के अपने अपने नेगेटिव इश्यूज होते हैं, लैक्स होते हैं, फ्लॉज होते हैं, मिस्टेक्स ब्लंडर्स सब कुछ होता है। दोनों की अनअवेयरनेस होती है और दोनों की अवेकन होने से पहले ध्यान से सुनिएगा, दोनों के अवेकन होने से पहले सुसाइड की टेंडेंसी भी देखी गई है। सबके साथ नहीं होता है, बहुत लोग ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ट्विन फ्लेम बहुत स्ट्रांग होते हैं। यस, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब तक अवेकन नहीं होते हैं तो फिर कोई भी अगर सुसाइड अटेम्प्ट करे तो वो इस दुनिया से जा भी सकते हैं। तो दोनों की अवेकन होने से पहले की स्टेज में सुसाइड की टेंडेंसी भी देखी जाती है, बट इसकी मेजॉरिटी बहुत कम है, बहुत कम है। अवेकनिंग के बाद बहुत कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ उनके अंदर आ ही जाता है, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है, डिवाइन लेकर आ ही जाते हैं उनके अंदर इतनी सारी स्ट्रेंथ एंड पावर। कॉस्मिक मैरिज हो चुकी होती है 5D वर्ल्ड में, ये आप जानते ही हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के ऑलरेडी कॉस्मिक पार्टनर्स हैं या काउंटर पार्ट हैं या स्पाउस हैं या हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, जब दोनों 3D वर्ल्ड में मिलते हैं तो इमीडिएट सरप्राइज होता है और कम होम की फीलिंग्स होती हैं, दिल धड़कने लगता है, घंटी बजने लगती है जिसे कहते हैं, या हार्ट पल्पिटेशन होने लग जाती है। सोलमेट के साथ भी पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, बट जैसा ट्विन फ्लेम में अनकंडीशनल लव और पास्ट लाइफ कनेक्शन देखा गया है वैसा किसी और रिलेशनशिप में नहीं होता, नहीं फील होता। इंटेंस मैग्नेटिक पुल फील होता है और ना चाहते हुए भी आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं और कभी ना कभी डिवाइन आपको एक दूसरे के सामने अचानक से भी खड़ा कर देते हैं। आपने चाहे उस स्थिति से रनर बन गए हो, उस स्टेज पर आकर रनर चेजिंग की स्टेज पर अगर आप हैं तो भी आप सोचते हैं कि अब हमें कभी मिलना ही नहीं है, क्योंकि ये आपका माइंड कहता है, लेकिन डिवाइन आपको एक दूसरे के सामने लाके खड़ा ही कर देते हैं। तो ये जो ये मैग्नेटिक पुल होता है वो धीरे धीरे हर स्टेज को ट्विन फ्लेम को पार करना ही पड़ता है, सहना ही पड़ता है। सेपरेशन की स्टेज बहुत लंबी फील होती है और इसी तरह इसी स्टेज में ही विदाउट एक्सपेक्टेशंस ही पेन को सहते हुए पर्सनल ग्रोथ पर कंसंट्रेशन करने लगते हैं ट्विन फ्लेम्स।
ठीक है। जब तक पर्सनल ग्रोथ पर या क्रिएटिव साइड पर काम नहीं करेंगे या अपने ईगो साइड को, अपने शैडो साइड को ध्यान नहीं देंगे, उस पर पर्सनली 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे, तो वो चीज़ काम नहीं करती है। तो यही तो प्रिपरेशन है आपके रीयूनियन के स्टेज पर आने की, कि जब आप अपने क्रिएटिव साइड पर ध्यान देने लगते हैं। साइकिक टेलीपैथिक कनेक्शन आप फील करते हैं, ना जाते हुए भी बात करते हैं और चाहते हुए भी आप सब कुछ कह सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, क्योंकि जब आप सेपरेशन में होते हैं तो साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, और यही साइकिक एबिलिटी आपको टेलीपैथिकली अपने ट्विन फ्लेम से हर तरह से जोड़ के रखती है, और आप उसमें बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ फिजिकल पेन भी झेलने लगते हैं। इट्स नॉट ह्यूमन लव, इट्स अ डिवाइन लव। सेम जेंडर के भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी केसेस में डिवाइन फेमिनाइन फीमेल बॉडी और डिवाइन मैस्कुलाइन मेल बॉडी में देखे जाते हैं। अब आगे और यही कह सकती हूँ कि इन ट्रुथ बीइंग इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम is a level of spiritual awareness that is attained through clearing the resistance or blocks using the mirror exercise। आप मिरर एक्सरसाइज भी करते होंगे, सबसे पहली एक्सरसाइज यही कही जाती है, और उसके बाद कॉर्ड कटिंग्स, कार्मिक कॉर्ड कटिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इस तरह की सभी टेक्निक्स जो कि आपको हायर सेल्फ में लेकर जाती हैं, और साथ ही साथ आपको हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लोगों के साथ मिलना जुलना, हेल्दी माइंडसेट के लोगों के साथ मिलना जुलना, ये चीज़ सिखाती है। और बेकार के न्यूज़पेपर, गॉसिप्स, टीवीज, कार्टून्स, पॉलिटिक्स और बहस, ये सब, इन सब चीज़ों से आप दूर होने लगते हैं और जस्ट समझ जाते हैं कि व्हाट इज़ व्हाट। तो अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक भी करते हैं, जैसे कि आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, आसन, योगा, कुछ भी कह सकते हैं, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें एक ही हैं लेकिन तरीके अलग अलग हैं। पढ़े लिखे भी और ना पढ़े लिखे लोग भी, यानी कि ट्विन फ्लेम्स भी, इन सभी चीज़ों को परफेक्टली अचीव कर सकते हैं, यानी कि रीयूनियन को अचीव कर सकते हैं। बहुत बार पूछा जाता है अगर पढ़े लिखे ना हो तो ये सब ना कर पाए, ना पढ़ पाए, ना प्रोनाउंस कर पाए संस्कृत या इंग्लिश, तो फिर क्या करें? तो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं और रीयूनियन को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो बाद में आई है, सोल तो सबसे पहले आ गई है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद आप जान जाते हैं कि हु यू ट्रूली आर, एंड यू आर बोर्न टू बी अ पावरफुल को क्रिएटर। और ये पावर आपको अपने स्किल, नॉलेज एंड विजडम से नहीं, विजडम से नहीं, स्किल से नहीं, नॉलेज से नहीं, डायरेक्टली गॉड से प्राप्त होती है, सुप्रीम पावर से प्राप्त होती है। गॉड इज लव, लव इज पावर, एंड योर पावर इज इन योर रिलेशनशिप विद गॉड। रीयूनियन किससे? पहले अपनी सोल से, और फिर किससे? गॉड से, और उसके बाद गॉड चाहे, भगवान चाहे, ईश्वर अल्लाह चाहे, एंजल्स चाहे, तो आपका फिजिकल रीयूनियन भी ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D वर्ल्ड में हो भी सकता है, अगर आप उस इंटेंसिटी के साथ उस तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाएं तो। मेरे कहने का मतलब है कि our life and experiences do not happen to us. We create then based on how we truly feel about ourselves internally. तो आपको अपनी इनर बीइंग से जुड़ना है, इंटरनली अपने अंदर झांकना है, आइसोलेशन में आना है और जानना है कि हु एम आई। आपको अपनी इनर बीइंग से जुड़ना ही रियलिटी है। जैसे ही आप अपने अंदर अपनी सोल को पहचान लेंगे, वही रियलिटी है। That is the truth of twin flame journey. Because once you begin to heal your relationship with yourself internally, your external reality begins to transform to align with that. तो करना क्या है आपको?
जस्ट ट्राई टू अचीव योर एनलाइटेंड स्टेट। तो एनलाइटमेंट में आने के लिए एनलाइटेंड स्टेट को अपनाएं और 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल प्लस इमोशंस पर ध्यान देना है, कंट्रोल करना नहीं। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये टॉपिक आज फिर से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने सुनने, लाइक्स, डिसलाइक्स, सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।